हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि इस सत्र 2024-25 से छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार समस्त स्नातक कक्षाएं जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए, बीबीए, बीसीए, बीएससी होम साइंस, ये तमाम स्नातक कक्षाएं अब इस सत्र से सेमेस्टर प्रणाली से संचालित होंगी। अब सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार पढ़ते समय पढ़ाई के दौरान आपको कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने होंगे, कब किस सेमेस्टर में कौन से कोर्सेज का चुनाव करना है, कौन से कोर्सेज अनिवार्य रहेंगे, आपके क्रेडिट किस अनुसार बनेंगे, क्रेडिट पॉइंट्स क्या होते हैं, कब आपको सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा, ऑनर्स क्या है, ऑनर्स विद रिसर्च क्या है, ये तमाम जानकारियां दोस्तों दो वीडियोस, एक नहीं बल्कि दो वीडियोस बना करके अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जाइए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दो वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप उन वीडियोस को अवश्य देखें दोस्तों, आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और उन वीडियोस को देखना इसलिए भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक खास बात बताया कि आप सभी को पता होगा कि आपका ग्रेजुएशन अब से 3 या 4 वर्षों का होगा। चौथे वर्ष में आपको ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च के लिए पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको उस वीडियो में ये भी बताया हूँ कि ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च के लिए आप चौथे साल में प्रवेश कब ले सकते हैं और किन स्थितियों में वो नहीं हो पाएगा, ये सब चीज मैं उसमें बताया हूँ। जेनरिक इलेक्टिव कोर्स क्या है, डीएससी क्या है, डीएसई क्या है, ये तमाम चीजें समझाई गई वहां पे। अब कुछ विद्यार्थियों का ये डाउट है दोस्तों कि सर क्या हम यूजी में जो इतने सारे जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, डीएससी, डीएसई, जीई, ये तमाम सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं, तो क्या हम जब यूजी कंप्लीट होने के बाद जब पीजी करने जाएंगे तो क्या हम पीजी के सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात जिस सब्जेक्ट में हम पीजी करना चाहते हैं, क्या वो सब्जेक्ट हमारा यूजी में जो जीई के रूप में, अर्थात जो जेनरिक इलेक्टिव आपका कोर्स था, क्या हम उस विषय को अपने पीजी विषय के रूप में, मतलब उस विषय में अपन पीजी कर सकते हैं क्या? पीजी के लिए उनमें से उस विषय को चुन सकते हैं क्या? यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यूजी में किसी जीई कोर्स के सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं क्या? अर्थात जब आप अभी ग्रेजुएशन करेंगे तो आपका एक कोर्स होता है जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स। आप सभी को पता होगा कि जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स क्या होता है, जो किसी दूसरे संकाय के, अगर आप साइंस वाले हैं तो आपको कॉमर्स या आर्ट्स का एक सब्जेक्ट उठाकर पढ़ना है, वो जी होगा। जी मतलब दूसरे संकाय का कोर्स उठा करके पढ़ना, उसी को अपन उसी सब्जेक्ट को जी बोले हैं। अगर कोई आर्ट्स वाला है तो वो साइंस या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लेगा, अगर कोई कॉमर्स वाला है तो वो साइंस या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेगा। तो प्रश्न ये है कि क्या जी के रूप में चुने गए किसी विषय में हम आगे चल करके उस विषय में पीजी कर सकते हैं क्या, अर्थात एमएससी, एमकॉम या एमए या एमसीए, ये तमाम चीजें, ठीक है। मास्टर्स, पीजी, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन को हम लोग मास्टर्स भी कहते हैं। तो अब सुनिए ध्यान से दोस्तों, यद्यपि आप जब यूजी कर रहे हो, अर्थात जब स्नातक में हो आप, तब आपके पास ये छूट रहती है कि आप अपने जीई के सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस सेमेस्टर में कुछ पढ़ रहे हैं, अगले सेमेस्टर में कुछ चेंज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपने ये सोचा है, अगर आपके मन में ये है कि सर मुझे जीई के सब्जेक्ट में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट और आगे चल के मेरे को इसमें पीजी करना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको कम से कम 4 सेमेस्टर लगातार, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 4 सेमेस्टर लगातार आपको उसी जीई सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। उसी मतलब वही चीज नहीं, उसी के अगले अगले हिस्से को, अगले अगले पार्ट्स को। जैसे मान लो कोई मैथ्स में करना चाहता है, जैसे मान लो कोई कॉमर्स वाला बंदा है और वो मैथ्स को उसने जीई के रूप में लिया और आगे चल करके मैथ्स में अगर वो एमएससी करना चाह रहे हैं, तो मैथ्स सब्जेक्ट्स के जैसे और भी अलग अलग ब्रांचेस होती है ना, जी के रूप में जो आपके द्वारा, जो आपके सिलेबस अनुसार जी के क्रमांक, उसका हर चीज का एक कोड क्रमांक सब रहता है, तो सब्जेक्ट भी रहना चाहिए, बस उसके अलग अलग पार्ट्स, उसी सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स को कंटिन्यू उसमें 4 सेमेस्टर तक पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, तब फिर वो एमएससी उसमें आगे चल करके कर सकता है।
मान लीजिए कोई साइंस वाला बंदा है, उसको इतिहास में रुचि है और वो चाहता है कि मैं इतिहास में एमए करूं, ठीक है, अर्थात पीजी करूं, तो उसको जीई के रूप में इतिहास को चुन करके कम से कम 4 सेमेस्टर तक तो इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। इतिहास के जो भिन्न भिन्न विषय होते हैं, रहना इतिहास चाहिए, फिर इतिहास में जो भिन्न भिन्न चीजें होती हैं, अब वो ऑलरेडी निर्धारित है कि इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, रहना इतिहास चाहिए। फिर वो 4 सेमेस्टर तक अगर इतिहास पढ़ते हैं तो फिर वो पीजी के पात्र है, मतलब वो पीजी उस सब्जेक्ट में कर सकता है। मेरे ख्याल से अब आपके मन में कहीं भी कोई दुविधा नहीं बची होगी दोस्तों। आई होप आपकी समस्याओं का, आपकी दुविधाओं का समाधान हो गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप निश्चित तौर पे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स वालों के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, जिसमें मैथ्स के और फिजिक्स के स्टडी कंटेंट्स जैसे वीडियो वगैरह वो सब प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सलाह लेनी हो, बेझिझक निसंकोच होकर के आप पूछिए। हमसे यथासंभव जो भी समाधान, जो अधिकतम सटीकतम समाधान होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो स्वागत है दोस्तों। आई होप आपकी दुविधाओं का समाधान हो गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि ये सब आपके लिए है। तो आपको सपोर्ट अगर आप करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे आगे के और वीडियोस बनाने के लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।